वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग BCA असाइनमेंट 2021-22 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस दैट ए पार्ट है आपका रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 इंटीजर्स एंड आउटपुट देम एंड देयर सम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 इंटीजर इनपुट कराने हैं और उनका आउटपुट भी दिखाना है और उसका सम भी डिस्प्ले कराना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 इंटीजर्स, यहाँ पर भी आपको 2 इंटीजर्स इनपुट कराने हैं और आउटपुट देयर रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, और उसका रिमाइंडर दिखाना है आफ्टर डिवीजन के बाद। ठीक है, थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 फ्लोट्स, यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू नहीं इनपुट करनी है, यहाँ पर आपको फ्लोट टाइप की 2 वैल्यू इनपुट करानी है और क्या कराना है, एंड आउटपुट देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट करा देना है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर अ वर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको ना तो इंटीजर ना फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, यानी कि आपको यहाँ पर कैरेक्टर एरे लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड प्रिंट्स इट ट्वाइस ऑन द सेम रो, और जो वर्ड आप इनपुट करेंगे उसको आपको 2 टाइम्स प्रिंट कराना है, लेकिन सेम रो में। ठीक है, तो देखिए ये आपके 4 पार्ट जो हैं वो आपके 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, और देखिए बहुत ही आसान है। फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है, राइट अ सी यानी कि मेन प्रोग्राम टू प्रोवाइड द एबव फंक्शन एज ऑप्शंस टू द यूज़र यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एंड परफॉर्म द फंक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मेन प्रोग्राम भी लिखना है जो ये आपके 4 फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड कराता हो, है ना, एज ऑप्शंस। ठीक है, और आप यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड, इसको सेव कर लें अपने टर्बो फोल्डर में, बिन डायरेक्टरी में। सपोज इसका नाम हमने दे दिया f1.c, studio.h हो गया, है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर दूसरी आपकी हैश इंक्लूड हो जाएगा conio.h। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 इंटीजर्स, है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करा, वॉइड, और हमें सम कराना है, तो सम नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने 2 इंटीजर वैल्यू पास कर दी, x, int int y। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया printf का, वो क्या करेगा, सम ऑफ %d एंड %d इज %d। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने सम कराया है 2 नंबर्स का, यानी कि पहली वैल्यू हो गई आपकी x और दूसरी वैल्यू हो गई आपकी y, और तीसरा हो गया आपका x प्लस y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए यही तो आपसे कह रहा था फंक्शन कि रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 इंटीजर्स एंड आउटपुट्स देम एंड देयर सम। ठीक है, तो यानी कि वो नंबर्स भी हमने दिखा दिए और उनका सम भी डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 इंटीजर्स एंड आउटपुट्स देयर रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम काम वही करना है। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फंक्शन का नाम बदल देते हैं, फंक्शन का नाम कर देते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर लेते हैं, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ %d बाई %d इज %d। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, x को डिवाइड कर रहा होगा y से, और देन उसका जो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा।
फिर थर्ड पार्ट आपसे क्या करा है, रिक्वेस्ट द यूज़र फॉर 2 फ्लोट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्लोट्स टाइप की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने पेस्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करा, इसको फ्लोट बना लिया, FLOAT फ्लोट, इसको भी आपको फ्लोट बनाना होगा। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कराना है उसका। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपने मैसेज चेंज कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पर %f हो जाएगा। ठीक है, %f हो जाएगा, तो 2 फ्लोट का रिजल्ट भी तो फ्लोट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी %f हो जाएगा। और यहाँ पर सेम आपको काम क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। ठीक है, फिर अब आपने फिर से इसको पेस्ट कर लिया, लेकिन देखिए नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप कर दीजिए सपोज प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर कर दीजिए आप वर्ड, है ना, और यहाँ पर आप कैरेक्टर टाइप की एरे ले लीजिए, CHAR कैर S ले लीजिए सपोज। ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, प्रिंट इनपुट वर्ड ट्वाइस। इज %s कर लीजिए, %s कर लीजिए 2 बार। ठीक है, और यहाँ पर S, कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके चारों फंक्शन डिफाइन हो गए। ठीक है, आपने पहला फंक्शन सम के लिए बना लिया, जो 2 इंटीजर का सम करके दिखाएगा। दूसरा फंक्शन आपने रिमाइंडर के लिए बना लिया, जो क्या करेगा कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा और उससे क्या रिमाइंडर मिल रहा है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा था कि 2 फ्लोट आपको इनपुट करने थे, उनका प्रोडक्ट करना था। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा था कि एक वर्ड इनपुट करिए और उस वर्ड को सेम लाइन में यानी कि सेम रो में 2 टाइम्स प्रिंट करिए। ठीक है, तो ये आपने 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए। फिर आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना होगा, तो आपने क्या करा, वॉइड मेन फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए पहले 2 फंक्शन में आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करानी थी, तो सपोज़ यहाँ पर आपने इंटीजर टाइप के x और y भी ले सकते हैं। आपने 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, फिर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सपोज़ a, b आपने कर लिया इसको। ठीक है, अच्छा, फिर आपको कैरेक्टर एरे की ज़रूरत पड़ने वाली है, STR, और सपोज़ आपने साइज़ दे दिया 15, है ना। अच्छा, अब आपको एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आपका स्विच केस के लिए काम करेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर ही उसको डिक्लेयर कर लें, CHOICE, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं चॉइस दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मैसेज दीजिए यूज़र को, printf एंटर योर चॉइस। ठीक है, फिर प्रिंट करा लीजिए, यहाँ पर मैसेज दीजिए प्रेस 1 फॉर सम ऑफ 2 इंटीजर्स
ठीक है, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। प्रेस 2 फॉर रिमाइंडर REM for remainder after division of two integers। ठीक है, फिर पेस्ट कर लीजिए। तीसरा क्या होगा, प्रेस 3 फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फ्लोट्स, या कह सकते हैं रियल नंबर्स। फ्लोट्स हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है, प्रिंट इनपुट वर्ड ट्वाइस, है ना। तो ये आपकी 4 चॉइसेस होंगी। ठीक है, अगर इनके अलावा आप कोई चॉइस इनपुट करते हैं तो आप उसके लिए डिफ़ॉल्ट केस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्कैनएफ से चॉइस इनपुट करा दीजिए, %d M% चॉइस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर स्विच केस का यूज़ कर लीजिए। केस 1 हो जाएगा आपका, तो पहले तो आप 2 इंटीजर नंबर इनपुट करा लीजिए, है ना। एक मैसेज दे दीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। ये आपने 2 इंटीजर लिए हैं। फिर जब आपको 2 इंटीजर इनपुट करने होंगे तो उसके लिए आप स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। 2 इंटीजर करने तो 2 बार %d कर लिया आपने। फिर पहला a के लिए हो जाएगा और दूसरा आपका b के लिए हो जाएगा। फिर तो पहला केस आपके किसके लिए है, आपका सम करने के लिए, और फंक्शन का नाम आपने क्या दिया था, सम। ठीक है, और यहाँ पर आपने a, b एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिए। फिर यहाँ पर ब्रेक लगा दीजिए ताकि बाकी के केस एग्जीक्यूट ना करें, जो केस मैच करे केवल वही केस एग्जीक्यूट हो। अब इसी को पेस्ट कर लीजिए। चार 5 कर लीजिए, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नंबर चेंज कर दीजिए, केस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको a और b की वैल्यू इनपुट करानी है ना। तो यहाँ पर बस फंक्शन का नाम बदल दीजिए, REM कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको x और y नहीं इनपुट कराने हैं, यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू इनपुट करानी है। तो यहाँ पर आप मैसेज चेंज कर दीजिए, पहले तो केस चेंज करिए, फिर थर्ड केस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर दीजिए, a एंड b कर लीजिए, और यहाँ पर आपको
%f करना होगा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है ना। यहाँ पर आप x करिए, यहाँ पर आप y करिए, है ना। यहाँ पर भी आप y करिए, यहाँ पर आप x करिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको x करना होगा और यहाँ पर आपको y करना होगा। यहाँ पर a और b, ठीक है, ठीक है। फोर्थ केस में आपको क्या करना है, फोर्थ केस में आपको एक वर्ड इनपुट कराना है, तो यहाँ पर एंटर अ वर्ड कर लीजिए, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, STR में हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका %s, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, उस STR को पास कर दोगे और बाहर फंक्शन का नाम कर दोगे वर्ड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप फंक्शन का नाम कर दोगे prod, है ना। और इसको बना दोगे आप डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये आपका डिफ़ॉल्ट केस हो जाएगा। और यहाँ पर मैसेज दे दी रॉन्ग चॉइस, यानी ये यूज़र ने गलत चॉइस इनपुट करी है। फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब तो वो ऑटोमेटिकली रुकने वाला है। फिर यहाँ पर गेट CS लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से आपके चारों फंक्शन और उसके लिए 4 केस आपने डिफाइन कर दिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपने x और y इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, तो यहाँ पर भी मैसेज आपने x और y इनपुट करा लिए, है ना। सेकंड केस में भी आपने x और y इनपुट करा लिए, लेकिन थर्ड में आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी थी, तो यहाँ पर %f का यूज़ करा और यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिए, a और b कर दिए, ठीक है। फोर्थ केस में आपको वर्ड इनपुट कराना था, उसके लिए आपने एक कैरेक्टर एरे ले रखी है STR नाम की, है ना। तो ये हो गया, %s के थ्रू आपने उस STR को इनपुट करा लिया, ठीक है। और वर्ड नाम के फंक्शन में उसको पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। फिर फंक्शन आप डिफाइन ही कर चुके हैं, है ना। अब इसको सेव कर लीजिए। ये आपकी फाइल सेव हो गई। अब आप टर्बो C ओपन कर लीजिए। F1 नाम से फाइल थी ये, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। F7 चलाइए। मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपसे चॉइस मांगेगा, यहाँ पर आप चॉइस दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग, है ना, 1 2 3 4 में से। इसके अलावा अगर आप कोई चॉइस देंगे तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट चॉइस मानी जाएगी। तो सपोज़ आपने 1 दिया, तो जैसे ही आपका 1 इनपुट होगा तो ये चला जाएगा केस 1 में, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करानी होगी,
तो यहाँ पर सपोज़ आपने 5 और 3 इनपुट करा दी सपोज़, तो ये क्या करेगा 5 और 3 को ऐड करा देगा। यहाँ पर x और y में इनपुट आ गया और ये इसको ऐड करा के दिखा देगा। ठीक है, तो 5 और 3 का रिजल्ट आ गया आपका 8। आपने क्या करा, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा लिया ताकि आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका x और y होगा, है ना। अब आप फिर से इसको रन करा लीजिए। मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन पे आ गया, फिर ये सारे प्रिंट वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपसे चॉइस मांगेगा। अब अपने चॉइस दे दी सपोज यहाँ पर 2। ठीक है, तो केस 2 रन होगा। ठीक है, केस 2 पे गया, फिर आपसे 2 इंटीजर इनपुट कराएगा, तो सपोज आपने 7 और 3 इनपुट कर दिए। फिर ये rem नाम का फंक्शन, रिमाइंडर नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा और ये आपका देखिए 1 आ गया। 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आपने फिर से इसको रन कराया। अब आपने चॉइस दे दी सपोज यहाँ पर, अब आपने चॉइस दे दी यहाँ पर 3। ठीक है, अब थर्ड केस रन होगा, तो थर्ड केस में आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है। तो सपोज़ आपने 7.2 इनपुट करा लिया और 2.5 इनपुट करा लिया। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी। फिर यहाँ पर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 18, है ना। 7.2 और 2.5 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। फिर रन करा लीजिए। चॉइस मांगेगा, अब आप इसमें 4th चॉइस दीजिए तो केस 4 रन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे एक वर्ड इनपुट कराएगा, तो सपोज हमने अपना नाम ही इनपुट करा लिया। ठीक है, फिर उसको हमने पास कर दिया वर्ड नाम के फंक्शन में। फिर यहाँ पर हमने उसको 2 बार प्रिंट करा लिया सेम रो में। तो देखिए गौरव गौरव, है ना। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, है ना। चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।